हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगीक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशा तिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंशी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
अयन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री अयन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। जीवन धन जीवन सर्वस्व परमाराध्य श्री महाराजश्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में बारंबार प्रणिपात। इस पावन पवित्र आराधन महोत्सव में सम्मिलित गुरु चरणानुरागी भक्तवृंद, मातृशक्ति, विद्वद वृंद, महर्षि की गृहस्थ परंपरा को अलंकृत करने वाले पूज्य बाबा जी, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आराध्य की आराधना। आराध्य कौन है, आराधना क्या है, आराधक कौन है? भक्त कमाल के माध्यम से कुछ चर्चा का विस्तार हम लोग कर रहे थे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। यह निश्चित है, आराध्य यदि कोई हो सकता है या है तो भगवान और गुरु है। आराध्य हैं तो भगवान ही, किंतु आराध्य के रूप में हम गुरु को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि गुरु और भगवान दो नहीं, एक ही है। ईश्वरो
गुरु आत्मेति अथवा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला फिर ब्रह्म होता है, ब्रह्म का ज्ञानी नहीं होता है। तो निश्चित रूप से गुरु वही है जो ब्रह्म ज्ञान से समलंकृत है। समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अथवा वर्णन यही है, यदि आपको अविद्या से पार होना है तो गुरु की शरण ग्रहण करो। गुरु कहते किसको हैं? गु शब्दस्तंधकारोस्ति रु शब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधत्वाद गुरुरित्य विधीयते। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। तो जो आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश में स्थापित कर दे उसी का नाम गुरु है। गु माने अज्ञान, नासमझी, अविवेक, इसको मिटाकर जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश से परिपूर्ण कर दे उसका नाम गुरु है। तो हर दृष्टि से विचार करने पर लगता है कि गुरु और गोविंद में फर्क बहुत नहीं है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म निरंजन है, उसके हृदय में जब साधक के प्रति करुणा उमड़ती है तो वही गुरु होकर के प्रकट हो जाता है। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, आप सब इसको गुनगुनाते रहते हो। यहाँ जितने बैठे हैं लगभग सबको याद होगा, पुराण का श्लोक है। इस श्लोक की चर्चा पुराण में है, किसी लौकिक कवि की रचना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लौकिक कवि की रचना नहीं है, क्योंकि लौकिक कवि लोग ऐसा न समझना कि संस्कृत में कोई बात बोल दी जाए तो बड़ी प्रामाणिक हो गई। वो हमारे एक प्रोफेसर थे, अब उनको तम्बाकू खाने की आदत थी प्रोफेसर साहब को। तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़े कि कुर्सी में बैठे हों, एक छोटी सी चौकी लगी होती थी, गुरुजी वहीं बैठे होते थे और सन्मुख हम लोग बैठ जाते थे। अब वो तम्बाकू खा करके ऐसे ऐसे करते थे, तो मैं बिल्कुल पास में बैठा होता था, तो उसकी तम्बाकू की गंध आती थी, छींकें आने लगती थी, बड़ी परेशानी होती थी। तो मैंने एक दिन बड़े आदर से प्रणाम करके कहा, हमने कहा गुरुजी आप तम्बाकू खाते हो तो ये विद्यार्थियों पर क्या असर पड़ेगा, और आप बड़े हो, मैं अकेले में तो कह रहा हूँ, आप अकेले में खा लिया करो ना, बीच बीच में आप खाते हो। तो शुक्ला जी थे वो गुरुजी। गुरुजी बोले भावरे तुम जानते नहीं हो, जे जे न खादंती तमाल पत्रम ते ते न गच्छन्ति कदापि स्वर्गम। जो तमाल पत्र नहीं खाते वो स्वर्ग नहीं जाते। बाद में तो और आश्चर्य की बात कही, बोले कृष्ण जाते बैकुंठ को राधा पकड़ी बाह, यहां तमाकू खाए लो वहां तमाकू ना है। अब ये संस्कृत में या दोहा में कोई बात बोल दी जाए तो बड़ी प्रामाणिक है और इसको ज्यादा विश्वास नहीं करना। हम लोगों के पास संस्कृत के जाने कितने बातें आती हैं, श्लोक ऐसे ऐसे आते हैं, फिर मैं पूछता हूं ये बात है कहाँ की, किसने कही है? क्योंकि संस्कृत भाषा में बोल देने मात्र से वह बहुत प्रमाणित हो गई इसलिए नहीं।
तो जिस श्लोक की मैं चर्चा अभी करने वाला हूं आपके सन्मुख, वो पुराण का है और बड़ी प्रतिष्ठित पुराण का है, और कई पुराणों में है। कई बात बहुत प्रामाणिक होती है तो बार बार कही जाती है। भागवत में एक श्लोक कई जगह आया, भगवान स्वयं 2 बार गुनगुना देते हैं। भगवान कहते हैं कि तीर्थ, जल के बने हुए तीर्थ और पाषाण की बनी हुई मूर्तियां ते पुनंति उर कालेन दर्शनात् देव साधव। बोले ये मूर्तियां जो हैं और जल के बने हुए तीर्थ पुनंति उर कालेन पुनंति, पवित्र तो करते हैं किंतु दीर्घ काल में पवित्र करते हैं। अब बहुत काल तक सेवन करो तीर्थ में, मूर्तियों की बहुत सेवा करो तो मूर्तियां प्रसन्न होकर तुम्हारा कल्याण कर देंगी, किंतु दर्शनात् देव साधव, साधु उर काले ने सेवन नहीं, केवल दर्शन मात्र से। अब ये भगवान कहते हैं, एक से अधिक बार बात कह गई तो बहुवचन हो गया, तो त्रिवाचा मानो भर दी। तो ये श्लोक कई पुराणों में आया, 2-3 पुराणों में तो हमने देखा। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये, भगवान और गुरु का ऐक्य निश्चित करता है तो गुरु वंदना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश कहने के बाद परब्रह्म कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई? जब ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो परब्रह्म की क्या आवश्यकता है? उसका एकमात्र कारण है कि ब्रह्म में ये 3 कल्पित है। ब्रह्म में ही कल्पित ब्रह्मा है, ब्रह्म में ही कल्पित विष्णु है, ब्रह्म में ही कल्पित भगवान शंकर हैं। तो गुरु ब्रह्म तत्व है, गुरु ब्रह्म तत्व है। जिस ब्रह्म तत्व में ब्रह्मा विष्णु महेश उपजहि जास अंश गुण खानी, अगणित रमा, एक नहीं अगणित रमा, शंभु भवानी, अगणित रमा उत्पन्न हो जाए जिसके अंश से, उसका नाम ब्रह्म तत्व है। तो ये ब्रह्म तत्व, साक्षात ब्रह्म तत्व ही गुरु तत्व है। तो निश्चित रूप से हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं आराध्य ब्रजेश तनयः। आराध्य कौन है? ब्रजेश तनय श्री कृष्ण। अच्छा, ये आराध्य क्यों है? भगवान आराध्य क्यों है? हम क्यों आराध्य नहीं है? आप क्यों आराध्य नहीं? भगवान ही आराध्य क्यों है? भगवान आराधन करने योग्य क्यों है? क्यों? आप जरा विचार करना। पहले दिन मैंने एक बात कही थी कि जो हमारी मांग है वो मांग ऐसी मांग है जो केवल भगवान से ही पूरी होती है। हम लोग जो आनंद चाहते हैं, हम जो भी आनंद चाहते हैं वो सभी कालों में चाहते हो, सभी देशों में चाहते हो। देश माने काल, स्थान। बंबई के किसी एक टुकड़े में नहीं चाहते सुख, एक काल में नहीं चाहते कि सुख सुबह मिले और शाम को न मिले। अच्छा, सुख ऐसा नहीं चाहते आपकी अमुक व्यक्ति से मिले और अमुक से न मिले। आप चाहते हो कि हमको सेवक भी सुखी बनाए, परिवारीजन भी सुखी बनाए, हमारे कर्मचारी, हमारे मालिक, हमारा सब कोई सुखी हमको बनाए। तो जो सबसे सुख चाहते हो, सब काल में सुख चाहते हो, सब देश में सुख चाहते हो, ऐसे सुख का नाम ही परमात्मा है। अब ये शरीर तो सब देश में नहीं है,
ये शरीर तो सब काल में नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, कुछ वर्ष पहले नहीं था। और ये भी इस यहां पर है तो वहां पर नहीं है, वहां पर है तो यहां नहीं है। तो आराध्य वही है जिसकी मांग हमारे चित्त में है। तो भगवान आराध्य हैं। और आराधक कौन है? वैसे तो हमको शायद जानकारी होगी कि सभी आराधक हैं। महर्षि का एक लेख छपा, हम उसकी चर्चा करते रहते, गीता प्रेस से। उस समय भारत की अध्यात्म की सबसे बड़ी पत्रिका गीता प्रेस की कल्याण ही थी, घर घर में जाने वाली पत्रिका। महर्षि का उसमें लेख छपा, अभक्त कोई नहीं, अभक्त कोई नहीं। बहुत सारे पत्र आ गए गीता प्रेस में, कैसे कैसे हो सकता है भक्त कोई नहीं। कितने नास्तिक हैं जो भगवान को मानते नहीं। अच्छा, कई लोग आस्तिक हैं भी, उनके भगवान का स्वरूप अलग है। तो जो भगवान को नहीं मानता वो अभक्त है, जो भगवान को नहीं मानता वो अभक्त है। और आप कह रहे हैं कि अभक्त कोई नहीं। तो पूज्य श्री भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये सब महद पुरुष हैं। इनका स्मरण हमारे महर्षि ने भी किया है। तो उन्होंने कुछ महर्षि को कहा कि ये सब पत्र आए, इनका उत्तर देना है। तो महर्षि ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, शीर्षक बदल दो, भक्त की दृष्टि में अभक्त कोई नहीं। भक्त की दृष्टि में अभक्त कोई नहीं। आपको क्या कहें, गोपियों को सब भक्त लगते, मनुष्य ही नहीं, पक्षी ही नहीं, पशु ही नहीं, वृक्ष ही, सब पशु पक्षी वृक्ष, अरे मेघ, उनको सब भक्त लगते। एक गोपी कह रही है, धन्याः स्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्येता या नंदनंदन मुपात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण साराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। अरे सखी, देख देख देख, ये हिरनिया धन्य है। अच्छा, धन्य के साथ साथ एक बात और लगा दी, मूढ़मतया है तो मूढ़मती, किंतु धन्य है। धन्याः स्म मूढ़मतयोऽपि। अरे सखी, इनकी धन्यता क्या है? बोले देख नहीं रहे हो, सह कृष्ण साराः, अपने पति के साथ में, कृष्ण सार मन काला मृग, इनका पति, और ये हिरनिया दोनों के दोनों मिल करके कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैः, ये पूजा कर रहे हैं। दुष्य सखी बड़ी हंसी, हंस कर बोली, बाबरी ये कैसे पूजा करेंगे? पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कैसे पूजा करेंगे?
इनको कोई स्तोत्र तो आते नहीं कि कोई स्तोत्र पाठ सुना दे, और हाथ है नहीं कि जाकर बगीचे से सुंदर सुंदर पुष्प चयन करके बढ़िया सा माला बना दे, जैसे प्रेमपुरी में आता है। तो माला बना नहीं सकते, स्तुति गा नहीं सकती। अब स्तुति गा नहीं सकती, माला बना नहीं सकती, पैर दबा नहीं सकती, हवा कर नहीं सकती, तो कौन सी पूजा कर रहे हैं? और तू कह रही कि पूजा कर रही है सब। अरे बोले बाबरी, तू देख नहीं रही है? आह, हमारे लाला को बड़ी बड़ी आंखों से प्यार भरी दृष्टि से निहार रही है। पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई। इनकी आंखों में प्यार है, प्रेम है, और भगवान जब इनकी आंखों में प्रेम देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। जिस क्रिया से हमारा प्रीतम प्रसन्न हो जाए, हमारी वही पूजा है। पूजा की विधियां बहुत खोजने के चक्कर में मत पड़ना, बहुत ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं। कि पंचोपचार हो, कि षोडशोपचार हो, कि राजोपचार हो, कि महाराजोपचार हो। एक वैदी भक्ति होती है, एक रागानुगा भक्ति होती है। तो वैदी वाले में थोड़ा विधि प्रधान होती है, उसमें तो बड़ी विधा कि तिलक भी किस अंगुली से लगाना है, कैसे लगाना है, और पहले क्या क्या करना है, वो विधि होती पूजा में, और क्रम होता है पूजा का। वैदी भक्ति में बड़ा क्रम, रागानुगा में भक्ति में कोई क्रम नहीं है कि पहले तिलक लगाना है कि पहले चरण धोना है, कि पहले माला पहनाना है कि पहले वस्त्र धारण कराना है। वो जैसे जो आता जाए, और भगवान को सब स्वीकार। तो कहा कि देख देख ये प्रेम से निहार रही है। वो भक्तमाल में एक बड़ा बड़ा रसीला चरित्र है। एक आश्रम के महंत का शरीर पूरा हो गया, वो लोकवासी बन गए, वैष्णव का स्थान था। तो सब महात्माओं ने निर्णय किया कि किसको महंत बनाया जाए। तो एक छोटा गुरु भाई था, कर्मठ था, सब ध्यान रखता था आश्रम की व्यवस्था का। तो बड़े बूढ़े महात्माओं ने कहा कि इसी को महंत बनाओ। वो अपने तो पार होने वाले हैं, कब शरीर भी उतना काम नहीं करता, महंत तो उसको बनाओ थोड़ा जो मेहनती हो। जो मेहनती होता वो महंत बनाया जाता, आलसी नहीं। जो मेहनती सो महंत। तो मेहनती हो, थोड़ा मेहनत करे तो इसको महंत बनाओ, मेहनत करेगा। वो महंत बन तो गए श्रीमान जी, और महंत बन करके अभिमान ना आए तो भगवान की कृपा, अब बन गए महंत। और उन्होंने एक कानून पारित कर दिया, आश्रम में जो रहेगा बिना काम के नहीं रहेगा, यहां सबको काम करना पड़ेगा। निर्णय ले लो क्या क्या काम करना। सबकी ड्यूटी लगी, कि किसी की मंदिर में ड्यूटी लगी बर्तन धोने की, किसी की झाड़ू में, किसी को रसोई घर में, सबकी ड्यूटी लग गई। एक बड़े वयोवृद्ध महात्मा थे, उनके शायद चाचा गुरु लगते थे, उनके गुरुजी के गुरु भाई थे, बड़े वयोवृद्ध थे। उनको कोई ड्यूटी उन्होंने ली नहीं। तो उनके पास भी सूचना भेज दी कि अब आश्रम में आलसी लोगों का काम नहीं है, मेहनती के साथ मेहनती रहेगा, आलसियों का काम ही नहीं। तो वो ध्यान नहीं दिए, बच्चा है बोलता रहता है। अब वो अभिमान इतना बढ़ गया कि वहां पहुंच गए एक दिन और बोले कि आपको भी काम करना पड़ेगा।
तो वयोवृद्ध संत बोले मुस्कुरा करके, बोले महंत जी, फिर जो काम मैं करता हूं वो कौन करेगा? हमारे काम वाला काम ढूंढ लो कोई, फिर वो तुम कर लेना। बोले आप काम क्या करते हो? आप तो कोई काम करते ही नहीं हो। वो वृद्ध संत ने कहा, जब से ठाकुर जी का मंदिर खुलता है और जब तक बंद नहीं होता है, हम निर्निमेष से ठाकुर जी को निहारा करते हैं, प्यार से उनको हमारा निहारना अच्छा लगता है। तो जो तुम ड्यूटी दोगे हम करेंगे, किंतु हमारी वाली ड्यूटी खड़े होकर तुम किया करो। महापुरुष लोग तुम्हारा सहृदय वो जानते हैं, ये मेहनती महंत बच्चा है, अभी करुणा से भरे थे। तो बोले महंती महंत तो कुछ कोई नाराज नहीं। बोले मान जी महाराज ये ड्यूटी आप कर लिया करो, और जो ड्यूटी कहो हम करेंगे। तो बोले इसमें क्या होता है, मैं जाऊंगा। और एक 15 मिनट देखा ठाकुर जी को, फिर थक गए। कई लोगों को लगता है ये बहिरंग काम करना बड़ा सरल है, और ये ठाकुर जी को निहारना सरल है, देखना सरल है, बाहर का काम बड़ा कठिन है। अगर चित्त वृत्ति शांत न हो तो ठाकुर जी को निहारना बड़ा कठिन है। तो हिरनियां क्या सेवा करती हैं, पूजा करती हैं? पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैहि, प्रेम से निहारती है, प्रेम से निहारना। और आपको कैसे कहें, इस काल में यदि किसी धर्म का पालन किया जा सकता है, उसका नाम है भागवत धर्म। बहुत कठिन है अन्य धर्म, असंभव नहीं है, कठिन बहुत है। हम घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं, मेरे से तो संभव ही नहीं है। हमारे जीवन में यदि महर्षि की कृपा से ये धर्म नहीं आता तो मेरे से भ्रष्ट दुनिया में कोई नहीं होता। क्योंकि अपने जीवन में तो सन्यासी का एक भी धर्म नहीं है। हाँ, एक ही कपड़ा है, सन्यासी धर्म वाला कपड़ा जरूर है मेरे पास, और धर्म नहीं है कोई। भागवत में वर्णन है कि सन्यासी को 3 दिन से ज्यादा कहीं रुकना नहीं चाहिए, और 1 दिन से ज्यादा किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। यहाँ तो एक ही व्यक्ति का रोज चट करते रहते। और यह भी वर्णन है कि सन्यासी को काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। काष्ठ की, शिष्य नहीं बनाना चाहिए, ये आश्रम नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे धर्म है, एक जगह रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। अपने हम तो डेरा डाल के बैठे हैं। तो मैं एक दिन विचार कर रहा था, महर्षि से ये न सुना होता भागवत धर्म तो अपनी तो कोई गति थी नहीं। अभी हम गृहस्थ के धर्म आपको बताने लगे, आप लोगों को लगता होगा कि हम बहुत अच्छे गृहस्थ हैं। एक भी नहीं मिलेगा। ठन पाल ऐसे, यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्तम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्नेत सस्तेनो दंड मरति। जितने से पेट भर जाए उससे ज्यादा जो अपने पास में रखता है वो गृहस्थ चोर है, दंड का भागीदार है। हम पूछेंगे नहीं किसके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं, गिनती नहीं है, उसके बाद भी पेट भर नहीं रहा है। एक जगह में प्रसाद पा करके, अभी माताएं कहेंगी बाबा जी को ले जाने लायक है नहीं घर में, ये सब पोल पट्टी खोल देता है। तो एक घर में प्रसाद पा करके हाथ धोने के लिए प्रविष्ट हुए, तो बाथरूम के अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था, उसमें इतने कपड़े रखे थे और बड़े जैसे शोरूम में सजाए जाते। तो मैं निकल कर आकर पूछा, हमने कहा माता जी आपके घर में कपड़े की दुकान है क्या? अच्छा, मुझे सचमुच में लगा कि इतने कपड़े हैं तो कपड़े की दुकान जरूर होगी, स्त्रियों की कुछ कपड़े की दुकान। बोले क्यों?
तो हमने कहा इतने रखे हैं? तो हंस करके बोली मेरे हैं, ये तो अभी बहुत कम है, ऊपर वो इससे ज्यादा रखे हैं। अब ये देखिए कहाँ का मनुष्य धर्म है, गृहस्थ धर्म भी नहीं है। आज के समय में यदि कोई धर्म पाला जा सकता है उसका नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म, और अपने राम तो उसी धर्म के आधार पर जीते भी हैं। ये भागवत धर्म आराध्य और आराधक को जोड़ने वाली कड़ी है, ये आराधना है। भागवत धर्म आराध्य और आराधक को जोड़ने वाली कड़ी है। आराध्य और आराधक को किससे जोड़ा जाए? आराधना से। तो कड़ी है बीच की। आज के धर्म में आराधना का स्वरूप क्या है, भागवत धर्म का स्वरूप क्या है? आप सब कर सकते हो, बहुत सरल है और बहुत समय नहीं लगता इसमें। सरल भी है, समय भी नहीं लगता। इससे सरल कुछ हो नहीं सकता है। वो उर्दू में मात्रा नुक्ता होता, नुक्ता। तो नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाए। लिखना था खुदा और नुक्ता बदल गया तो लिख गया जुदा। ऐसे यदि सोचने की दिशा बदल जाए तो जीवन की दशा बदल जाए। आप अपनी सोचने की शैली बदल लीजिए। आप अगर उस शैली को बदल देते हो तो आपका पूरा जीवन, पूरी क्रियाएं आपकी आराधना हो गई। आपका हंसना, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका चलना, आपका भोजन करना भी आपकी आराधना हो जाएगी। महापुरुषों के बारे में सुना होगा, जो जो चले सो सो परिक्रमा। जो जहां जहां एक एक चरण रखे उनकी परिक्रमा है। जो जो क्रिया करे वो धर्म है उनका। आप कहोगे ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसी कौन सी आराधना है? इससे सरल तरीका कुछ हो सकता नहीं। आपको पता है? किसी को पता हो तो हमको बता देना। गोपियां कौन सा मंत्र जपती थी? कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने। अच्छा, गोपियां कौन सा तिलक लगाती थी? वैसे तो आजकल सब संप्रदाय वाले अपना ठप्पा लगा रखे कि ये तिलक लगाती थी। गोपियां क्या करती थी? गोपियों का मंत्र क्या था? वो गोपियां कितने घंटे ध्यान करती थी, कितने घंटे सत्संग करती थी, कितने घंटे भगवान का विचार करती थी? देवर्षि नारद जी महाराज, जो नारद पांचरात्र के रचयिता, नारद भक्ति सूत्र के रचयिता, वो कहते हैं कि यदि आपको भक्त बनना है तो यथा ब्रज गोपिका नाम, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां थी। मैंने बहुत खोजा कि गोपियां कौन सा मंत्र जपती थी और गोपियों की खूब दिनचर्या पढ़ी है। ये ऐसी क्या विशेषता थी गोपियों में? गोपियों की प्रत्येक क्रिया श्री कृष्ण की आराधना थी। सोती इसलिए अच्छा थी कि नींद गहरी आएगी तो प्रातःकाल स्वस्थ उठूंगी तो श्री कृष्ण की सेवा कर सकूंगी। स्वस्थ रहूंगी तो उनके मन की माला बना सकूंगी। स्वस्थ रहूंगी तो उनके लिए नृत्य कर सकूंगी। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो भोजन बनाने जाऊंगी तो भोजन स्वस्थता से बना सकूंगी। शीशे के सामने खड़ी होती थी और आंखों में अंजन लगाती थी
तो सोचती थी आंखें अंजन से अंजित होंगी तो बड़ी बड़ी आंखें देखकर हमारा निरंजन प्रसन्न हो जाएगा। आंखों में अंजन लगाने का उद्देश्य निरंजन को प्रसन्न करना था। बस एक बात का ध्यान रखो कि हमारी क्रिया से हमारा आराध्य प्रसन्न हो रहा है कि नहीं। हमारे महर्षि कहते हैं कि बाबा जब तक थे सशरीर, बाबा माने श्री उड़िया बाबा जी महाराज, तब तक ये विचार करते थे कि ये बात बाबा को कैसी लगेगी, ऐसा बोलूंगा तो बाबा सुनेंगे तो कैसा लगेगा। बाद में होता था कि बाबा सुन रहे हैं, उनको कैसा लगेगा, हमारे आराध्य को हमारी क्रिया कैसे लगेगी। आप ये सोच करके बोलना प्रारंभ करो, ये सोचकर देखना प्रारंभ करो, ये सोच करके सुनना प्रारंभ करो कि जो हम सुन रहे हैं यदि हमारे इष्ट को पता चलेगा, हमारे गुरुदेव को पता चलेगा कि ये विषय सुनता है ये, उनको कैसा लगेगा। आप देखेंगे कि आप अश्रवणीय श्रवण नहीं कर पाओगे, देखने लायक अदर्शनीय दर्शन नहीं कर पाओगे। आपका जीवन भक्त बन गया, आपकी आराधना प्रारंभ हो गई। अष्टछाप कवियों में सूरदास जी महाराज का जैसे नाम है, ऐसे श्री कृष्णदास जी का नाम था। उनके पद हैं बहुत सारे किंतु कम उपलब्ध हैं। बहुत दिव्य संत थे, गुजरात के थे। उनके पिता प्रधानमंत्री थे राजा के यहाँ। संयोग ये बना किसी व्यक्ति से पिताजी का द्वेष था, तो किसी के यहाँ चोरी करा दी और उस व्यक्ति को फंसा दिया। स्वयं चोरी करवाई और चोरी कराकर उसका धन अपने यहाँ मंगा लिया और बड़े पद का लाभ लेकर के उस व्यक्ति को दूसरे को फंसा दिया चोरी में। कृष्णदास जी बालक थे, उनको पिताजी की बात अच्छी नहीं लगी। वो राजा के पास पहुंच गए और राजा से कहा कि जिसकी चोरी हुई है उसका माल सब हमारे घर में है, जो जेल में बंद है वो चोर नहीं, चोर हमारे पिता है। और वो माल की तलाशी मिली तो घर में मिल गया, पिताजी को जेल हो गई। वो मुसलमान राजा थे, वो इन पर इतने प्रसन्न हुए, कहा कि आप महामंत्री बन जाओ। तो बोले आप यदि हमसे प्रसन्न हो तो आप एक काम करो, हमारी ईमानदारी का इनाम हमको दो। क्या इनाम चाहिए? बोले हमारे पिताजी को छोड़ दो, मुक्त कर दो। और पिताजी जैसे छूटे तो आप घर से निकल करके ब्रज में पहुंच गए, श्री गोवर्धन में और यतिपुरा में। उस समय श्री श्रीनाथ जी वहां विराजते थे और श्री वल्लभाधीश थे, आचार्य शरण वल्लभाधीश श्रीनाथ जी की आराधना करते थे। उनके चरणों में समर्पित हो गए, ब्रह्म संबंध ले लिया, सेवा में रहते थे श्रीनाथ जी की। कुछ दिन उनकी ईमानदारी को देखकर, उनकी निष्ठा को देखकर वहाँ के कोषाध्यक्ष बना दिए गए। सारा पैसा उनके हाथ में रहता था, कृष्णदास जी के। और हमारे श्रीनाथ जी को तो दो चीजें बहुत भाती हैं, राग और भोग। श्रीनाथ जी की आराधना करने वाले लोग जानते हैं, राग भोग के अनुरागी श्रीनाथ जी हुई। उनको राग चाहिए, अलग अलग रागों में संगीत गीत चाहिए। उनके यहाँ जितने रागों में, सुबह का राग अलग, शाम का राग अलग, और वो राग गाने वाले, पद गाने वाले उस राग पर गाते। ठाकुर जी को राग बहुत प्रिय है।
और भोग भी 56 प्रकार के व्यंजन बने। जितना व्यंजन आम का जब महाराज होता है, भोग लगता है, तो दुनिया के सारे आम वहां पहुंचते। हमको तो फोटो देखने को मिलती है। हम एक दिन श्रीनाथ जी से कह रहे थे, हमारे यहाँ भेज दिया करो, इतने इतने मंगाते रहते हो। तो राग और भोग के प्रेमी श्रीनाथ जी महाराज। बाद में श्री बल्लभाधीश का श्री विग्रह नहीं रहा, तो उनके सुपुत्र गद्दी पर बैठे श्री वल्लभाधीश जी के। अब संयोग होता कि जितने सेवा में होते हैं लोग ना, तो जितने निकम्मे लोग होते हैं सेवा करने वालों से सब द्वेष करते हैं। उनको लगता है देखो सम्मान इसको मिल रहा है, माल इसको मिल रहा है, तो शिकायत करते। अच्छा, काम करने वाले लोग शिकायत नहीं करते, उनको पता होता है कि काम करने में कैसी कैसी कठिनाइयां होती है। तो जितने निकम्मे लोग होते हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, वो काम कुछ नहीं करेंगे, केवल कमी बताएंगे। उनका काम ही एक होता कमी बताना, और सलाह देंगे ये ठीक करवा लो, देखो ये गड़बड़ हो गया है, अच्छा तुम ठीक करवा लो, ये काम हमारा नहीं है। वो केवल कमी बताते रहते हैं। और काम करने वाले लोगों को पता है कि कहां कैसे समस्या होती है, वो काम करता है अपना। तो श्री कृष्णदास जी के विरोधी भी बहुत थे, कोष उनके हाथ में था। और श्री कृष्णदास जी महाराज का स्वभाव कि ठाकुर जी को स्वयं रुच रुच के सामान खरीदते थे उनकी सेवा में। उस समय ब्रज की सबसे बड़ी मंडी आगरा मंडी थी, और ये साधन तो थे नहीं, तो कृष्णदास जी बैलगाड़ी लेकर के आगरा से सामग्री लाते थे। आगरा से सामग्री लेकर के आते थे, और खूब 56 प्रकार के भोग वहां बनाए जाते थे। एक बार खूब अर्थ लेकर, पैसा लेकर के सामग्री लेने गए थे। आगरा में जैसे घुसे तो उनके कानों में कोई स्वर सुनाई पड़ा, जो बिल्कुल संगीत के आधार पर ढला हुआ। उस वाणी में पीड़ा भी थी। तो बैलगाड़ी खड़ी कर दी, और जिधर से स्वर आ रहा था उधर चल पड़े। खींचे खींचे चले गए, तो देखा कि वो किसी वैश्या का मुजरे का स्थान था, और बड़े गणमान्य लोग बैठे थे प्रतिष्ठित, और वो गा रही थी, नृत्य भी कर रही थी। ये भी बैठ गए वहां, और जैसे जैसे गाए और नृत्य करे, तो जो पैसा भगवान के भोग के लिए ले गए थे उस पर निछावर करने लगे। खूब निछावर किया। अब जितने वहां गणमान्य लोग बैठे थे, उन्होंने कहा ये देखो बाबा जी लोगों की मौज। अब यहां तक भी पहुंच गए। एक फ्री का धन आता है, और यहां उछलने के लिए आ गए। घंटों वो नृत्य चला, गीत चला, और बाद में जैसे वो पूरा हुआ, वो वारांगना अपना कपड़े बदलने के लिए गई, तो पीछे से वहां पहुंच गए, और दरवाजा खटखटाया। खटखटा कर कहा बेटा, तो बहुत अंदर से नाराज हुई। बोले बेटा शब्द से मुझे घृणा है, लोग बेटा बेटी करके घुसते हैं, अभी आप वापस चले जाओ। कौन है आप? कृष्णदास जी ने बड़े प्रेम से कहा बेटा, मैं वही हूं जो तुम पर निछावर कर रहा था। तो माल बहुत निछावर किया, तो सोचा बड़ी पार्टी है, इतना बढ़िया माल दिया है, तो दरवाजा खोल दिया। और जैसे खोल दिया तो अंदर गए। कहा अच्छा इतना बढ़िया नृत्य करती हो, गीत गाती हो, अगर एक बार हमारे शहंशाह को सुना दो तो तुम्हें दोबारा कभी मांगना नहीं पड़ेगा, इतना मिलेगा। और उसको कुछ पता नहीं था कि इसके शहंशाह कौन है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं तो उनका सेवक हूं, छोटा सा, और उन्हीं की सेवा में आया था, किंतु वो तो संगीत के बड़े जानकार हैं, मैं तो उनकी कृपा से थोड़ा महत्व जानता हूं गीत संगीत का, नृत्य का। तुम्हारे जैसा नृत्य मैंने देखा नहीं, और वो नृत्य विद्या के स्वयं पारंगत है हमारे शहंशाह। ऐसा नृत्य करते हैं कुछ पूछो नहीं, और उदार बहुत है।
तो कहा चलेंगी। बोले कब चलोगी? बोले जब कहो। बोले अभी चलो। सबको साथ साजा, उसके सब नृत्य वाले, संगीत वाले, सब पूरा मंडली ले करके कृष्णदास जी गोवर्धन पहुंच गए। और उस बारंगना का बहुत नाम था, ख्याति बहुत थी। सायंकाल जैसे वहां पहुंचे तो कृष्णदास जी महाराज के पास, कृष्णदास जी की शिकायत लेकर के जय जय के पास, बल्लभादेश के पुत्र के पास लोग पहुंच गए। बोले ये देखो आज खुल गई पोल पट्टी, आगरा यही करने के लिए जाते थे, आज ले आए वहां से। और अब तो आश्रम क्या आश्रम नहीं रहा, यहाँ सब भ्रष्टाचार हो गया, अब तो वैश्याएं तक आने लगी और इनको तुरंत निकाला जाए। अब वो भी कोई सामान्य पुरुष तो थे नहीं। उन्होंने कहा जब तक घटना का पूर्ण जानकारी नहीं करूंगा, जब तक विचार नहीं करूंगा, तब तक कुछ नहीं, निर्णय नहीं होगा। अब घटना क्या, रात्रि हो गई, कौन देखे क्या करना है। जैसे सुबह 4 बजा, कहा कि तुम स्नान करो, और स्वयं उसको आभूषण पहनाए, पैरों में पायजाब धारण कराया और उसको सजा धजा करके लेकर मंदिर में गए और स्वयं मृदंग पकड़ी। और मृदंग पकड़ी तो सब जगह चर्चा का विषय कि अब तो ठाकुर जी अपरस की सेवा में उसको प्रविष्ट कर दिया। और कृष्णदास जी महाराज, वो भजन तो मुझे याद नहीं है, वो भजन जब गाया उन्होंने और वो नाची तो श्रीनाथ जी को रहा नहीं गया, वो भी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ करके नाचने लगे। और नाचते नाचते जैसे श्री कृष्ण ने उनको अपने बाहों में लिया तो सदा सर्वदा के लिए श्री कृष्ण में वो लीन हो गई, सदा सर्वदा के लिए। मैंने कथा आपको इसलिए सुनाई है कि जो भी योग्यता आपको ठाकुर ने दी है, जो भी योग्यता हो, उस योग्यता का संबंध भगवान से हो जाए, आपकी आराधना हो गई। आपको नाचना आता हो तो ठाकुर जी के लिए नाचना प्रारंभ करो, आपकी नाचना आराधना बन जाएगी। आपको गाना आता हो तो गाना ठाकुर जी के लिए प्रारंभ करो, आपकी गाना आराधना बन जाएगी। आपको भोजन बनाना आता हो ना, तो आप भोजन बनाना भगवान के लिए चालू करो। जब भोजन बनाओ तो सोचो कि हमारे ठाकुर पाएंगे, और उस भाव से तो आपका भोजन बनाना भी भजन हो जाएगा। एक हमारे मित्र हैं वृंदावन में, उनके माता पिता का नाम था कौशल्या और दशरथ। 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सबसे बड़े का नाम राम है, उनके नाम से मिठाई की दुकान है, राम मिठाई वाला। उनके बाद उनका भरत है, फिर लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है। वो शत्रुघ्न हमारे मित्र है, और मित्र ऐसे बने कि हम ऋषिकेश रहते थे तो वृंदावन छोड़कर ऋषिकेश पहुंच गए थे। तो जिन महात्मा के पास मैं रहता था वो 2 नंबर में रहते थे कुटिया में, वो 1 नंबर में रहते थे। अब उनका घर में हलवाई का काम, तो वो महात्मा को भोजन बना के खिलाने लगे थे, और रोज नित्य नया भोजन बना। अभी तो श्रीनाथ जी में रहते हैं और कभी कभी ब्रज में आ जाते हैं, मैं मिलने जाता हूँ। सुबोधनी के बहुत अच्छे विद्वान हैं, किंतु आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, 12 बजे से वो दोपहर में भोजन बनाना प्रारंभ करते हैं रोज, और शाम को 6-7 बजे तक भोजन बनाते हैं, नए नए पकवान। फिर ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को पधराते हैं, फिर वहां बैठ करके भजन गाते हैं, वो सुबोधनी का पाठ करते हैं और गदगद रहते हैं अपने आनंद में। मेरे से उम्र में एक ही उम्र के हम दोनों हैं। मैं कभी कभी पहुंचता हूं तो फिर मुझे पद सुनाया करते हैं,
कोई दूसरी चर्चा नहीं। एक गांव में ब्रज के रहते हैं। कभी कभी जब श्रीनाथ जी से आते हैं तो मैंने उनको एक दिन पूछा कि शत्रुघ्न जी, और ये सब कुछ छोड़ करके भोजन बनाना, अरे बोले सब कुछ छोड़ कर क्या, यही तो उनको प्रिय है हमारे ठाकुर को, तो जिस जो प्रिय है वो उनके काम में हम लगे। और इतने आनंद में रहते। तो एक दिन बड़ी प्रेम से मैंने उनको पूछा, क्यों महात्मा जी, कभी तो ठाकुर जी ने कहा होगा बहुत स्वादु है। अरे बोले कभी क्या, रोज कहते हैं, तभी तो उत्साह बढ़ता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, भोजन बनाना आता है ना, तो आप भोजन बनाते समय ये भाव रखो कि भोजन हमारा आराध्य आरोग्य का, तो भोजन बनाना भी भजन हो जाएगा। झाड़ू लगाने की क्रिया हो ना, रोज झाड़ू पोछा घर में लगाए तो सोचे ये उनका घर है, साफ रहेगा। कभी वो आ गए, आपको क्या कहें, बड़ा कठिन है ये करना, किंतु गोपियों ने किया। श्री कृष्ण गए तो जाते समय गए, कह गए आयास्यति दौत्यकई ही, सूचना भेजी कि मैं आऊंगा। कब आऊंगा ये कोई तिथि नहीं। तो गोपियां नित्य उठकर स्नान करती थी, श्रृंगार करती थी, दीप जलाती थी और रोज दधि मंथन करती थी और प्रसन्न रहती थी। ये बहुत कठिन काम है। अपने प्रिय का वियोग हो और ऐसा प्रिय जो अपना प्राण बन गया हो और इतने नजदीक हो, प्रिय अपने इतने नजदीक, मथुरा वृंदावन की बहुत दूरी नहीं है। हम लोग कई तिथियों में वृंदावन और मथुरा की परिक्रमा लगाए। तो आश्रम से 4 बजे निकलते थे और 12 बजे तक परिक्रमा लगा के आ जाते थे, मथुरा और वृंदावन दोनों की। तो इतनी दूरी नहीं है कि कोई जाए और लौट कर ना पाए। 14 वर्ष मथुरा में श्री कृष्ण रहे, 1-2 दिन नहीं, 14 वर्ष। किंतु एक दिन भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा कि कोई गोपी उनसे मिलने गई हो। आज की कोई प्रेयसी होती तो हे भगवान, जाकर के वहां फजीती कर देती, फजीती कर देती जी सबके सामने। क्या समझ रखा है तुमने, हमारा जीवन खराब कर दिया और तूने खराब किया उसका कुछ पता ही नहीं है। इतनी शिकायत, इतनी शिकायत, इतनी शिकायत। ध्यान रखना, शिकायत और शिकवा कोई आराधना नहीं है। शिकायत और शिकवा कोई आराधना नहीं है, इसलिए प्रेमियों को करने की आदत नहीं है। ये जो शिकायतिया राम होते हैं वो प्रेमी होते ही नहीं है, वो केवल शिकायतिया राम होते हैं। तुमने ये गड़बड़ कर दिया, तुमने ये गड़बड़ कर दिया, तुमने ये गड़बड़ कर दिया। अच्छा, जो मिला है उस पर दृष्टि नहीं है। ध्यान रखना, अभक्त वो है जो मिलने पर ध्यान नहीं देता है, जो नहीं मिला है उस पर ध्यान देता है, और भक्त वो है जो मिला है उस पर ध्यान देता है। भगवान ने हमको क्या क्या नहीं दिया है, ये ध्यान नहीं देना, क्या क्या दिया है। हम तो लायक भी नहीं है, हम तो योग्य भी नहीं है। मैं एक महापुरुष से सुन रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा। वो जब मनु जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर करदम के पास गए, भागवत में तो केवल संकेत है। तो हमारे काशी, अपने अयोध्या के बहुत बड़े विद्वान थे पूज्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री। ये तो कृष्ण शंकर शास्त्री दादा, दूसरी बात ये अयोध्या के, ये तो गुजरात के थे दादाजी, उनका तो क्या कहना। वो कृष्ण शंकर, वो कृपा शंकर है, वो जो श्री कृपा शंकर जी महाराज। तो मैं उनको सुन रहा था, मुझे बहुत आनंद आया। वो कहते हैं कि जब
देवती सन्मुख बैठी थी और मनु जी ने ब्याह का प्रस्ताव रखा करदम के सामने। तो करदम ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं ब्याह करके तब तक इनके साथ रहूंगा जब तक कोई संतान न हो जाए। जिस दिन संतान हुई उसी दिन मैं इसका त्याग कर दूंगा और चला जाऊंगा। इसको स्वीकृति है कि नहीं इसकी? अगर ये स्वीकार करे तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो महापुरुष कह रहे थे कि देवूति की आंखों में आंसू आ गए। तो कहा क्या हुआ, कष्ट है तुम्हें? बोले कष्ट नहीं है, आप तो पुत्र होने तक प्रतीक्षा करोगे हमारे साथ रहने की, आप एक दिन भी हमारे साथ न रहो, आप जैसे ऋषि के साथ मेरा नाम जुड़ गया, इससे ज्यादा हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है। लोग यही तो कहेंगे ऋषि करदम की ये अर्धांगिनी है, एक दिन भी नाम जुड़ जाए, केवल आपकी स्वीकृति से आपके साथ नाम जुड़ गया, इतने 7 साल रहना ये तो बड़ी बात है। जब उन्होंने कहा, हमने कहा ऐसी भी दृष्टि होती है। तो भक्त की दृष्टि ये नहीं होती कि क्या नहीं मिला है, भक्त की दृष्टि होती क्या नहीं दिया है। अब जरा विचार कर सको, गोपियां कहती थी कहाँ मैं अनपढ़ गंवार, अहिर की चोरियां, न बैठना है, न उठना है, न बोलना है, न चलना है, किसी बात का सहूर नहीं है। उसके सामने कृष्ण जो जगन नियंता, जगदीश्वर, परब्रह्म, परमेश्वर है, तुम मेरी हो, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। अब भले वो नहीं आ रहे हैं, कोई परिस्थिति होगी उनकी, नहीं होगी तो, और कितना प्रेम का क्या, प्रेम 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 सब कहते तो हैं कि एक फुइया भी यदि मिल जाए, बिंदु छोटे से छोटा मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। गोपियां प्रसन्न इसलिए रहती थी, किस लिए प्रसन्न रहती थी? क्या वियोग नहीं था? बोले वियोग तो था, किंतु उसके बाद भी प्रसन्न रहती थी। क्यों? बोले कि श्री कृष्ण हमको दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जब हमारा चेहरा म्लान था तो श्री कृष्ण हंसते हुए आए थे और हमको दुखी देखकर इतने दुखी हो गए कि उस दिन वार्ता ही नहीं हो पाई। तो यदि वो आएंगे, क्यों कह गए हैं कि आऊंगा, आयास्यति, आऊंगा, यदि वो कहा है कि उन्होंने कहा है कि आऊंगा और आ गए और हम मैले कुचले कपड़ों में देखेंगे, दुखी दिखेंगी तो वो दुखी हो जाएंगे। इसलिए हमको प्रसन्न रहना है, हमको नित नए कपड़े पहनना है। और आए और आकर के कहा गोपी मुझको भूख लगी है, और मैं कह दूं तुम्हारे वियोग में मैं रोती रही इसलिए तुम्हारे लिए दही नहीं मत पाई, तो उनके लिए ये कोई खुशी खुशी की बात होगी। इसलिए प्रसन्नता से रोज नवनीत निकालती थी और रोज दीप जलाती थी, गीत गाती थी। जो नित्य गीत गाए, नित्य दीप जलाए, नित्य नए वस्त्र पहने, तो देखने में तो लगता है कि वियोगी है ही नहीं, किंतु अंदर से श्री कृष्ण का परम वियोग था। तो प्रेमी का, जो भक्त का कर्तव्य है, देखो आराध्य, आराधक और आराधना। आज मैंने आराधना का एक स्वरूप आपके सामने रखा। आप शास्त्रों में मत पढ़ने जाओ कि क्या क्या कितना पढ़ोगे, बस आप ये समझ लो कि हमको जो योग्यता ईश्वर ने दी है, जो भी योग्यता दी, सबको कोई ना कोई योग्यता दी है। मुझे तो आजकल भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई योग्यता ना हो। एक व्यक्ति अभी मिले, बोले मेरे में कोई योग्यता नहीं है। तो हमने कहा एक काम करो, यही बात बताओ हमको कि हमें कोई योग्यता नहीं है। तो महाराज ऐसे मुंह बनाकर कहा मेरे में तो कोई योग्यता नहीं। तो हम हंसने लगे। हमने कहा ये बड़ी बढ़िया योग्यता है
ऐसा अभिनय करके ठाकुर जी के सामने कहोगे तो उनको भी हंसी आ जाएगी। आपको अभिनय करने की योग्यता तो है, अभिनय कोई सामान्य योग्यता है, एक योग्यता है आपके पास में। कई लोगों का अभिनय की योग्यता जब चाहो तब रुला लो उनको, हमारी माताओं को ये योग्यता भगवान ने ऊपर से दी है, जब चाहे तब रो लें, जब चाहे तो हंस लें। अच्छा, हंसते हंसते रो जाए, रोते रोते हंस जाए। आपको कोई भी योग्यता हो जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, उस योग्यता का संबंध आराध्य से हो जाए, आपकी आराधना हो गई। तो निश्चित रूप से आराध्य भगवान है और गुरु है, आराधक भक्त है, और जो आराध्य क्रिया है आराधक की, ध्यान दीजिएगा, उसी का नाम भक्ति है। तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। आराध्य के चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।